हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल गुरु हिंदी पर। आज हम हिंदी साहित्य कक्षा 12 की अंतरा पाठ्य पुस्तक से द्वितीय पाठ सरोज स्मृति, जो कि महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित हैं, इस शोक गीत का अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पूर्व हमने छायावाद के प्रतिनिधि कवि जयशंकर प्रसाद की कार्नेलिया का गीत और देवसेना का गीत कृतियों का अध्ययन हमने विगत कक्षा में कर लिया है। यदि आपने अब तक वे कक्षा नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाकर के उन कक्षा को भी ज़रूर देखें। यह आपकी परीक्षा में अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होगी। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं सरोज स्मृति, लेकिन सरोज स्मृति प्रारंभ करने से पहले हम निराला जी का एक सामान्य सा परिचय भी प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सामान्य परिचय देखिए। इनका जन्म 1899 ईस्वी में महिषादल, मिदनापुर, पश्चिमी बंगाल में हुआ था। इनका मूल नाम सूर्य कुमार था। इन्होंने ही अपना नाम सूर्य कुमार से बदलकर सूर्यकांत रख लिया था, क्योंकि यह रविवार के दिन इनका जन्म हुआ था, इसीलिए इनका नाम सूर्य कुमार था। इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी था। ये महिषादल में एक सिपाही थे। इनकी पत्नी मनोहरा देवी और इनका निधन 1961 ईस्वी में हो गया था। इनकी साहित्यिक विशेषताएं देखिए कि ये छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से एक माने जाते हैं। हम जानते हैं कि छायावाद के 4 आधार स्तंभ हैं। पहले हैं निराला जी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। इन्हें छायावाद का रुद्र कहा जाता है। ये मुक्त छंद के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हैं। 1916 ईस्वी में इनकी एक कविता आई थी जिसका नाम था जूही की कली, और यहीं से मुक्त छंद का प्रारंभ होता है, इसीलिए इन्हें मुक्त छंद का प्रवर्तक कहा जाता है। गंगा प्रसाद विमल ने इन्हें महाप्राण शब्द के प्रयोग के कारण महाप्राण निराला कहा है। उन्होंने महाप्राण निराला के नाम से इनकी जीवनी लिखी है। सरोज स्मृति हिंदी का पहला शोक गीत माना जाता है। आध्यात्मिक गुरु इनके स्वामी विवेकानंद हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हम देखते हैं। इनकी प्रथम कविता जूही की कली है, जो 1916 में इन्होंने रची थी। इनकी प्रथम प्रकाशित कविता अगर पूछी जाए तो इनकी पहली प्रकाशित कविता जन्मभूमि है, जो 1920 ईस्वी में प्रभा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इनका पहला काव्य संग्रह 1923 ईस्वी में आया था, जिसका नाम था अनामिका। निराला रचनावली यह 8 खंडों में प्रकाशित है। देखिए इनके काव्य संग्रह, मेरे साथ आप भी दोहराते चलें। अनामिका 1923 में ये इनका प्रथम काव्य संग्रह है। परिमल, गीतिका 1936, अनामिका भाग 2 1938। इसमें इनकी सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा जैसी प्रसिद्ध कविताएं संकलित हैं। उसके बाद है कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, अपरा और सांध्य काकली। एक बार वापस कहें। अनामिका, परिमल, गीतिका, अनामिका भाग 2, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, अपरा और सांध्य काकली। सांध्य काकली इनके मरणोपरांत प्रकाशित था। यह इनकी अंतिम काव्य संग्रह मानी जाती है। अपरा इनके जीवन काल में प्रकाशित अंतिम काव्य संग्रह था। यह न केवल बहुत अच्छे कवि थे, बल्कि यह एक अच्छे उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार तथा संपादक भी थे। इनके प्रमुख उपन्यास देखिए। अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, बिल्ले सुरबकरिया, चोटी की पकड़। अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, बिल्ले सुरबकरिया, चोटी की पकड़। जबकि चमेली, इंदुलेखा और काले कारनामे अपूर्ण थे। इनके कहानी संग्रह देखिए। लिली, सखी, सुकुल की बीवी, चतुरी चमार।
ये जो चतुरी चमार कहानी संग्रह है, इसमें सखी कहानी संग्रह की ही कहानियों को इसमें पुनः प्रकाशित कराया गया था। और देवी, वापस देखिए, लिली, सखी, सुकुल की बीवी, चतुरी चमार। चतुरी चमार में सखी कहानी संग्रह की ही कहानियाँ हैं। और देवी, इनके निबंध संग्रह देखिए, प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध पद्म, चाबुक और चयन। प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध पद्म, चाबुक, चयन। संपादन देखिए, इन्होंने मुख्य रूप से 2 पत्रों का संपादन किया है। पहले ये समन्वय पत्रिका से जुड़े रहे और उसके बाद इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक मतवाला संपादक मंडल से ये जुड़े हुए रहे थे। और निराला की जो साहित्य की यात्रा है, उसमें मतवाला पत्र का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आइए सरोज स्मृति के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। तो निराला कृत सरोज स्मृति हिंदी का पहला शोक गीत है। यह 1935 ईस्वी में आया था, या ये 1935 ईस्वी में रचा गया और यह अनामिका भाग 2 काव्य संग्रह में संकलित है। यह न केवल हिंदी का पहला शोक गीत है, बल्कि हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत भी है। कवि ने प्रस्तुत काव्य कृति के माध्यम से अपने सत्कर्मों को अर्पित कर पुत्री सरोज का तर्पण करता है। सरोज के जन्म से मृत्यु तक की घटनाओं को इसमें क्रमबद्ध वर्णन है। सरोज की मृत्यु 1933 ईस्वी में मानी जाती है कि सरोज की असामयिक मृत्यु हो गई थी। सरोज इनकी पुत्री थी और उसकी मृत्यु के उपरांत इन्होंने 1935 ईस्वी में उनकी याद में एक शोक गीत की रचना की थी। सरोज के बाल्यकाल में ही माता का निधन हो गया था, अतः ननिहाल में ही इनका पालन पोषण हुआ। युवती होने पर कवि ने एक योग्य वर की तलाश कर अत्यंत सादगी से पुत्री का विवाह किया था। इनकी ननिहाल में ही अस्वस्थता के कारण सरोज की मृत्यु हो गई थी। साथ ही हमें याद रखनी है कि निराला जी की 2 जीवनियाँ अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। हम सभी जानते हैं कि जब किसी के जीवन चरित्र को कोई और लिखे तो उसे जीवनी कही जाती है, जबकि अपने जीवन चरित्र को स्वयं लिखना आत्मकथा कहा जाता है। इनकी सबसे प्रसिद्ध जीवनी है निराला की साहित्य साधना। यह 3 भागों में प्रकाशित है और इसके पहले ही भाग पर रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यह रामविलास शर्मा ने लिखी थी। और दूसरी है गंगा प्रसाद विमल ने जो लिखी है, महाप्राण निराला। यह लिखी थी गंगा प्रसाद विमल ने। चलिए प्रारंभ करते हैं सरोज स्मृति गीत की व्याख्या। आइए प्रारंभ करते हैं। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। उर्मे भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग। नत नयनों से आलोक उतर, कापा अधरों पर थर थर थर। देखा मैंने वह मूर्ति दीति मेरे वसंत की प्रथम गीति। कवि निराला की पुत्री सरोज की मृत्यु के उपरांत इन्होंने सरोज स्मृति गीत की रचना की थी, जिसमें सरोज के जन्म से लेकर के मृत्यु तक की घटनाओं का क्रमबद्ध विवेचन किया गया था। यहाँ पर सरोज के विवाह का वर्णन है। कवि कहते हैं, देखा विवाह आमूल नयन नवल। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। आमूल का अर्थ होता है पूरी तरह से, मूल सहित अर्थात पूरी तरह से। नवल यानी नया, स्पंद कंपन, उर मन या हृदय,
स्तब्ध स्थिर, उच्छ्वास आह भरना, दिति प्यास या पान, अशब्द बिना बोले, आलोक प्रकाश उजाला, अधर होठ, नत झुके हुए। चलिए इसकी व्याख्या आरंभ करते हैं। देखा विवाह आमूल नय नवल। जो सरोज का विवाह था वह अपने आप में इतना नवीन प्रकार का था कि सबने इस विवाह को, जिसने भी देखा उसके लिए यह विवाह बिल्कुल ही नवीन प्रकार से था। तुझ पर पड़ा शुभ पड़ा कलश का जल। विवाह के जो रीति रिवाज चल रहे थे, उन रीति रिवाजों में जब सरोज पर पवित्र जल डाला गया तो देखती मुझे तू हंसी मंद। उस समय सरोज अपने पिता को जिस प्रकार मुस्कुराती हुई मंद मंद हंसी से देख रही थी, होठों में बिजली फंसी स्पंद, तब उसके होठों में इस प्रकार ऐसा लग रहा था जैसे उसके होठों पर बिजली नाच रही हो, बिजली फरफरा रही हो। उर्मे भर झूली छवि सुंदर प्रिय की, अशब्द श्रृंगार मुकर। और सरोज जब श्रृंगार, उसने विवाह के लिए उसने श्रृंगार कर रखा था, उस श्रृंगार में सरोज इस प्रकार प्रतीत हो रही थी जैसे उर्मे भर झूली छवि सुंदर, अपने प्रिय की छवि को अपने हृदय में भर करके अशब्द मौन, उसके मौन, और वो शब्द भी कैसे थे, अशब्द मौन शब्दों के साथ उसके हृदय में अपने प्रिय की छवि सुंदर थी। एक तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग, नतनयनों से आलोक उतर कापा अधरों पर थर थर थर। देखा मैंने वह मूर्ति दी थी मेरे वसंत की प्रथम गीति। देखिए कि यहाँ कवि निराला अपनी पुत्री सरोज के विवाह को पूरी तरह नया बताते हैं। वे इस विवाह में मेहमानों ने विवाह की एक नई रीति देखी थी। जब पुत्री पर कलश से मांगलिक जल डाला गया था तब सरोज अपने पिता को देखकर मुस्कुराई और उसके होठों पर बिजली की एक कंपित लहर दौड़ गई। तू अपने हृदय में अपनी प्रिय की सुंदर छवि भरकर खुश हो रही थी, जिससे तेरा दाम्पत्य और संयोग का भाव मुखर हो रहा था। तू गहरी सांस लेकर प्रसन्न हो रही थी और प्रत्येक अंग भविष्य की आशा में बंधकर स्तब्ध या निश्चल हो गया था। तेरे झुके हुए नयनों ने प्रकाश की रेखा तेरे होठों पर गिरकर थर थर कांप रही थी। मैंने तेरी वह धीर मूर्ति देखी थी और जिसे देखकर मुझे लगा जैसी मेरी युवावस्था की प्रथम गीति का स्फुरण था। देखिए इसके विशेष देखते हैं। सबसे पहला तो है यह एक शोक गीत है। हम सभी पढ़ चुके हैं कि सरोज स्मृति हिंदी का प्रथम शोक गीत है। भाषा में तत्सम शब्दावली की बहुलता है, साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, थरथर और अंग अंग में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हैं। हम जानते हैं कि जब शब्दों की आवृत्ति होती है, लगातार शब्दों की आवृत्ति है और अर्थ वही है, तब वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और साथ ही थर थर थर, यहाँ देखिए आप, थर थर थर, जहाँ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ ध्वन्यात्मकता होती है। नत नयनों में अनुप्रास अलंकार है, न मुक्त छंद का प्रयोग है। यहाँ कविता में गेयता है, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग है और छायावादी शैली की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार, गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग। रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही। हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं, न आमंत्रण था भेजा गया। विवाह राग बर रहा नगर, निशि दिवस जाग, प्रिय मौन एक संगीत भरा, नवजीवन के स्वर पर उतरा। सबसे पहले इसके शब्दार्थ देखिए। निराकार, जिसका कोई आकार न हो, रति रूप, कामदेव की पत्नी के रूप जैसी अत्यंत सुंदर, मही अर्थात पृथ्वी, सेज यानी बिस्तर, स्वजन संबंधी अपने लोग, विवाह राग विवाह के गीत, निशि अर्थात रात्रि। संदर्भ देखिए कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित कविता सरोज स्मृति से उद्धृत हैं
और यह कविता छायावाद के आधार स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। प्रसंग देखिए, सरोज स्मृति एक शोक गीत है। यह कविता कवि ने अपनी दिवंगता पुत्री सरोज की स्मृति में लिखा। पद्यांश में कवि निराला ने अपनी पुत्री सरोज के विवाह का वर्णन किया है। व्याख्या देखिए, श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्चवसित धार, गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग। कवि अपनी बेटी के विवाह का वर्णन करते हुए कहता है कि मैंने उसमें उस श्रृंगार को देखा जो निराकार रहकर भी मेरी कविता में रस की उमड़ती हुई धारा के समान प्रस्फुटित हो उठा था। उसमें वह संगीत मुखरित हो रहा था जिसको मैंने अपनी पत्नी के साथ गाया था। वह संगीत मेरे प्राणों में आनंद का उद्रेक करता था। मेरी वही श्रृंगार भावना तेरे रूप में साकार हो उठी थी। आकाश बदलकर बना मही। उस दिन आकाश अपने ऊर्ध्व में रहने के स्वभाव को त्याग कर नीचे आकर पृथ्वी के साथ एकाकार हो गया था। अभिप्राय यह है कि पृथ्वी भी दाम्पत्य भाव से ओतप्रोत थी। हे पुत्री, तेरा विवाह हो गया। ले आत्मीय स्वजन कोई थे नहीं, लेकिन इस विवाह में, हे पुत्री, इस तेरे विवाह में कोई भी सगा संबंधी नहीं आया था, क्योंकि उनको निमंत्रण ही भेजा न आमंत्रण या था भेजा गया, क्योंकि उनको निमंत्रण ही नहीं भेजे गए थे। इस प्रकार विवाह के अवसर पर निशी दिवस जाग, विवाह राग भर रहा न एक, निशी दिवस जाग। और विवाह के अवसर पर जो गीत गाए जाते थे, कन्या के अवसर पर जो राग रंग पूर्ण उत्सव और जागरण चला करता था, वह भी यहाँ नहीं हुआ। उस समय तो नवजीवन के स्तरों पर एक प्रकार का मूक संगीत अवतरित हो रहा था। देखिए, विशेष देखते हैं। यह शोक गीत है। भाषा में तत्सम शब्दावली की बहुलता है। साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है। रति रूप में रूपक अलंकार हैं। रति कामदेव की पत्नी रति का नाम है और सरोज का सौंदर्य रति के रूप में था, यानी कि कामदेव की पत्नी रति और सरोज यानी उपमान और उपमेय में जब अभेद संबंध स्थापित हो जाए तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। राग रंग रति रूप में अनुप्रास अलंकार है। प्रिय मौन एक संगीत भरा, यदि वह मौन है तो संगीत से कैसे भर सकता है, इसीलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। मुक्त छंद है, वात्सल्य रस है, स्मृति बिंब है, क्योंकि सरोज को याद करके कविता लिखी जा रही है, इसीलिए यहाँ स्मृति बिंब है। कविता में गेयता है, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग है और छायावादी शैली है। आइए आगे बढ़ते हैं। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद, मामा मामी का रहा प्यार भर, जलद धरा जो अपार, वे ही सुख दुख में रहे व्यस्त, न्यस्त तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। वह लता वही की जहाँ कली, तू खिली स्नेह से हिली पली, अंत भी उसी गोद में शरण ली, मूंदे दृग पर वरण महामरण। देखिए शब्दार्थ देखिए। शकुंतला कालिदास की नाट्य कृति अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका थी। समोद अर्थात हर्ष सहित या खुशी के साथ, जलद बादल, न्यस्त निहित, धरा पृथ्वी, समस्त सभी, व्यस्त यानी कार्य में लगे हुए, दृग आंखें, वर यानी ग्रहण करना। संदर्भ देखिए। व्याख्याय पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से संकलित है। सरोज स्मृति से उद्धृत है। यह कविता छायावाद के आधार स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। आप यहाँ यह भी लिख सकते हैं कि सरोज स्मृति अनामिका भाग 2 में संकलित है। प्रसंग देखिए। सरोज स्मृति एक शोक गीत है। यह कविता कवि ने अपनी दिवंगत पुत्री सरोज की स्मृति में लिखी। इस पद्यांश में कवि निराला ने पुत्री सरोज के देहांत का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, क्योंकि सरोज माँ की मृत्यु
जब सरोज की बाल्यावस्था में ही हो जाती है तो कवि कहते हैं कि माँ जो कुल शिक्षा पुत्री को देती है वह कुल शिक्षा भी मैंने ही दी थी। मैंने ही स्वयं तेरी पुष्प सेज भी सजाई थी और मन में ये विचार किया था कि वह शकुंतला यानी तुम भी वही शकुंतला के समान हो। शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका है। यह कालिदास का प्रसिद्ध नाटक कहा जाता है, पर पाठ अन्य है। पर शकुंतला का तो यह अन्य ही पाठ है, क्योंकि शकुंतला को तो उसकी माता छोड़ कर गई थी, परंतु तुम्हारी तो माता का देहांत हो गया था। अन्य कला, और यह कला ही कुछ अन्य है। कुछ दिन रह गृह तू, फिर समोद बैठी नानी के स्नेह गोद। कुछ दिन तुम यहाँ रही और उसके बाद में हर्ष सहित तुम अपने नाना नानी के पास चली गई। मामा मामी का रहा प्यार, तुम्हारे मामा और मामी का तुम पर अपूर्व प्रेम था। भर जलद धरा को जो अपार, जिस प्रकार धरा अर्थात पृथ्वी पर जलद अर्थात बादलों का प्रेम रहता है, उसी प्रकार मामा मामी का भी तुम पर प्रेम रहा था। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, वे ही तुम्हारे ननिहाल पक्ष वाले ही तुम्हारे सुख और दुख में ही सदा लगे रहे। तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, और तेरे हित में ही हमेशा ही वे व्यस्त रहे थे। वह लता वहीं की जहाँ कली, वह लता वहीं की, तुम्हारी माँ भी तुम्हारे ननिहाल यानी वहीं की थी, और यह कली यानी तुम भी फिर वहीं रही। तू खिली, तुम वहीं पर खिली, स्नेह भी तुम्हें वहीं मिला, वहीं पर पली बड़ी, और अंत में फिर उसी की गोद में यानी उन्हीं की गोद में ही तुमने महामरण यानी तुम्हारी मृत्यु भी वहीं हुई, अर्थात तो तुमने अपनी आंखें भी वहीं मूंद ली। देखिए एक बार फिर देखते हैं हम। निराला अपनी स्वर्गीय पुत्री को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे पुत्री, माँ के न रहने पर तेरे विवाह के बाद मैंने ही तुझको वे शिक्षाएं दी थी जिन्हें नववधू को माता प्रदान करती है। तेरी पुष्प सैया भी स्वयं ही तैयार की थी। मैं सोच रहा था कि मैं अपनी पुत्री को शकुंतला की भांति उसी प्रकार विदा कर रहा हूँ जैसे शकुंतला का महर्षि कर्ण ने विदा किया था, किंतु तू शकुंतला से अलग थी, क्योंकि तेरी शिक्षा अलग थी। शकुंतला को उसकी माँ स्वयं छोड़कर गई थी, परंतु सरोज की माँ की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। इसीलिए दोनों ही परिस्थितियाँ समान होते हुए भी अलग हैं। हे पुत्री, तू कुछ दिनों तक अपने घर अर्थात ससुराल में रहकर फिर अपने ननिहाल में नानी के पास चली गई। वहाँ पर तेरे मामा और मामी सरोज पर उसी प्रकार प्रेम की वर्षा करते थे जैसे बादल अपने जल से पृथ्वी को आप्लावित करते हैं। ननिहाल में सभी तेरे सुख दुख में तेरे साथी और शिक्षक बने रहे। वे सदैव तेरी भलाई में लगे रहते थे। तू जिस लता की कली थी वह भी वही थी, अर्थात सरोज की माता मनोहरा का पालन पोषण भी वही हुआ था। तू उन्हीं की गोद में बचपन से रही थी, अतः किशोरावस्था में उन्हीं से हिली मिली थी। अपने जीवन की अंतिम घड़ी में भी तूने ननिहाल की स्नेहमयी गोद में शरण ली और अपने सुंदर नेत्रों को बंद करके स्वर्ग को गई थी। विशेष देखते हैं, यह एक शोक गीत है। भाषा तत्सम शब्दावली की बहुलता, साहित्यिक खड़ी बोली, भर जलद धरा का ज्यों अपार में उपमालंकार है, पर पाठ में अनुप्रास है, मुक्त छंद का प्रयोग है, कविता में गेयता है, लक्षण शब्द शक्ति का प्रयोग है, छायावादी शैली है। आइए इसके अंतिम पद का अध्ययन करते हैं। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे न त सदा मात। इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के से शतदल। कन्येगत कर्मों का अर्पण, कर करता में तेरा तर्पण। शब्दार्थ देखिए। संबल अर्थात सहारा, विकल व्याकुल होना, वज्रपात भारी विपत्ति, स्वजन अपने लोग, सकल सभी, शीत ठंड या पाला, शतदल कमल, अर्पण देना या अर्पित कर देना, तर्पण देवताओं ऋषियों तथा पितरों को तिल या तंडुल मिश्रित जल देने की क्रिया। संदर्भ देखिए। व्याख्याय पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित सरोज स्मृति से उद्धृत है। यह कविता छायावाद के आधार स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित है। सरोज स्मृति अनामिका भाग 2 में संकलित है।
प्रसंग देखिए। सरोज स्मृति एक शोक गीत है। यह कविता कवि ने अपनी दिवंगता पुत्री सरोज की स्मृति में लिखी। इस पद्यांश में कवि निराला ने अपनी पुत्री सरोज के निधन पर अपनी भावनाओं का वर्णन किया है। देखिए, कवि सरोज को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे पुत्री, मुझ अभागे का एकमात्र तू ही सहारा थी। आज तेरे जाने को 2 वर्ष व्यतीत हो गए हैं, पर मैं इस बात को प्रकट कर रहा हूँ कि मेरा जीवन तो विपत्तियों और दुखों की ही कहानी रहा। अर्थात मुझ पर तो एक के बाद एक आपत्तियाँ आती ही रही। इस बात की मैंने अभी तक किसी से नहीं कही, तो उसको मैं आज कहकर क्या करूँगा। यदि मेरा धर्म बना रहे तो मेरे सारे कर्मों पर भले ही बिजली टूट पड़े, पर मैं अपने झुके हुए मस्तक से उनको सहन करता रहूँगा। इस जीवन मार्ग पर मेरे संपूर्ण कार्य शरद ऋतु में मुरझा जाने वाले कमल की पंखुड़ियों की तरह भले ही नष्ट हो जाए, अर्थात चाहे मुझको मेरे कार्यों के लिए प्रशंसा न मिले तो भी मुझे चिंता नहीं। हे बेटी, मैं अपने पिछले सभी जन्मों के पुण्य कार्यों के फल तुझको सौंप कर तेरा तर्पण कर रहा हूँ, अर्थात श्राद्ध के रूप में तुझको श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। यह एक शोक गीत है। भाषा में तत्सम शब्दावली की बहुलता, साहित्यिक खड़ी बोली, हो भ्रष्ट शीत दल के से शतदल में उपमा अलंकार है। क्या कहूँ कर्ता में तेरा अर्पण, अनुप्रास अलंकार, मुक्त छंद का प्रयोग, कविता में गेयता, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग और छायावादी शैली। मैं आशा करती हूँ कि आपको सरोज स्मृति पाठ की व्याख्या समझ में आई होगी। यदि आपको यह व्याख्या पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और भी पाठों के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। बेल आइकन को दबाएं ताकि नई कक्षा के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में।